जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 3 आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 45। आज के लेक्चर में हम क्या सीखने जा रहे हैं? ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी। लेकिन उससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था 5G। क्विज का लिंक ग्रुप में शेयर कर दिया गया है, क्लिक कीजिए। तैयार है तो बताइए। CRN लिख लें, फटाफट CRN लिखें। क्वेश्चन की तरफ बाद में देखना है, क्वेश्चन की तरफ बाद में देखना है। लिख लिया आपने CRN? हाँ जी, पहले CRN लिख लेना, अनफेयर एडवांटेज मिल जाएगा आपको ऑनलाइन सोर्स से। चलिए, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। फाइव जी और 4G में सिर्फ कवरेज का फर्क है क्या? नहीं, स्पीड का फर्क है और मोर कनेक्शन का भी फर्क है। कवरेज और चीज है, कवरेज ये है कितने शहरों तक आपके सिग्नल जाते हैं, कितनी दूर तक। नेक्स्ट, फाइव जी कस्टमर पूछ रहा है 5G से पहले फायदा क्या होगा इसका? मुझे क्या फायदा होगा कस्टमर को? स्मूथ स्ट्रीमिंग होगी 4K वीडियोस की, वीडियोस की क्वालिटी है, पता है ना आपको। मिनिमम क्वालिटी कौन सी है? मिनिमम यूट्यूब पे जब वीडियो चलाए करते हैं मिनिमम 144, शाबाश। और मैक्सिमम कौन सी है इस वक्त? नहीं, 720 नहीं, तो हमारे जमाने में होती थी, आपके जमाने में तो 8K भी है। 4K तो देखिए, 8K मेरा नहीं ख्याल है। चले, बहरहाल बहरहाल 4K भी इवन आप व्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट, पेशेंट को रोबोटिक काम लगा दी। विश 5G फीचर, सर्जन इस्लामाबाद में है, पेशेंट कराची में है। ग्रेटर कैपेसिटी, कैपेसिटी का ताल्लुक ही नहीं है, रिलायबिलिटी का भी कोई ताल्लुक नहीं है इसका। इसमें ये चीज अहम नहीं है कि ज्यादा कनेक्शंस पॉसिबल है, इसमें क्या अहम है? लो लेटेंसी। विश। नेक्स्ट, एटी 80,000 फैंस वीडियो स्ट्रीम करते हैं, ग्रेटर कैपेसिटी है, करेक्ट। ये तो इजी है।
सिंस 5G कीप्स वर्किंग वेल। अच्छा, अब इसमें इन डेंस सिटी क्राउडेड इवेंट्स वेयर ओल्डर नेटवर्क्स ड्रॉप्ड। अब चूंकि इसमें वैसे अगर सिर्फ डेंस सिटी की बात करता ना तो हमारे लिए ग्रेटर कैपेसिटी भी करेक्ट होता कि पॉपुलेशन ज्यादा है और वहां पे वर्किंग कर रहा है, लेकिन उसने जो कंटेक्स्ट के साथ रिलेट किया वो क्या किया है कि ये स्टेबल है, हाँ ड्रॉप नहीं होता, सिग्नल ड्रॉप नहीं होता। ये ड्रॉप होने की वजह से हमारी करेक्ट ऑप्शन अब सी की बजाय क्या होगी, या बेहतर ए, इंप्रूव्ड रिलायबिलिटी। कि ओल्ड नेटवर्क ड्रॉप हो जाते हैं, ये ड्रॉप भी नहीं होता, तो ये अब रिलायबिलिटी ज्यादा रेलिवेंट है। अब ये ग्रेटर कैपेसिटी करेक्ट है लेकिन इंप्रूव्ड रिलायबिलिटी ये ज्यादा, क्योंकि इसका मतलब है इसमें डिस्कनेक्शन भी नहीं है, ठीक है। हालांकि दोनों इंटर रिलेटेड हैं कि जब यूजर ज्यादा हो जाते हैं एक लिमिट से ज्यादा तो ऑटोमेटिकली फिर प्रीवियस वाले डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन यहां पे ग्रेटर कैपेसिटी की बात उसने की है डेंसिटी के जरिए, लेकिन बाद में क्वेश्चन को किस तरफ मोड़ा है उसने कि स्टेबिलिटी की तरफ, इसीलिए ए ऑप्शन करेक्ट। सिंपल है, ये तो आपकी रिव्यू नहीं करवाई है उसने, टेस्ट नहीं लिया आपका। कौन सा यूज है ये, ट्रैफिक सिग्नल सिटी का स्मार्ट सिटी एप्लीकेशन। सेल्फ ड्राइविंग कार को फौरी तौर पे सेफली ब्रेक लगाने के लिए इंस्टेंट शेयर डाटा शेयर करना है, लो लेटेंसी, करेक्ट। कैपेसिटी का नहीं है, पता नहीं देखे बगैर लेंथ ही ऑप्शन को करेक्ट कर देते हैं। डिले है 1 मिली सेकेंड का डिले कम है कि 50 मिली सेकेंड का डिले, 1 वाला 5G को रिप्रेजेंट कर रहा है, शाबाश, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इमर्सिव सिमुलेशन कौन सी क्वालिटी, हाई स्पीड और लो लेटेंसी। इससे क्या होता है आपका जो वर्चुअल रियलिटी का एक्सपीरियंस है वो बेहतर होता है। वर्चुअल रियलिटी हमारा आज डिटेल में पढ़ेंगे, कल हमने ब्रीफली डिस्कस किया था इसको। फ्रिज सिक्योरिटी कैमरा ऑल रिस्पॉन्ड इंस्टेंटली ओवर द नेट, ये तो इंटरनेट ऑफ थिंग है। 5G फीचर मोस्ट एनेबल, ग्रेटर कैपेसिटी लेटिंग मैनी स्मार्ट डिवाइसेस कनेक्ट एंड रिस्पॉन्स विद इन ए स्मार्ट, वाइड कवरेज की यहाँ पे तो कोई बात नहीं कर रहा, फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी,
ये ए पता नहीं ये कौन लोग है, इन्होंने एक रूल बनाया हुआ है क्या कि जो लेंथी वाली ऑप्शन होगी वो करेक्ट होगी। हाँ जी, ये 2 सेशन पहले स्टूडेंट्स ये रूल लगाते होते थे, फिर हमने इसका तोड़ निकाला। जानबूझ के कुछ लेंथी ऑप्शंस हम सही रखते हैं और कुछ लेंथी ऑप्शन गलत रखते हैं। पहली 2 स्टेटमेंट लग रहा है मुझे करेक्ट है, ऐसा ही है। जी करेक्ट। नेक्स्ट, रोबोट्स, मशीन, ड्रोन्स को कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं। इंडस्ट्री 4.0 गोल क्या है? अपडेटेड इंडस्ट्री जो टेक्नोलॉजी को यूज करती हो। तो क्या करना है इसमें? लो लेटेंसी टुगेदर विद इंप्रूव्ड रिलायबिलिटी। करेक्ट। ये तो इजी है, ये भी टेस्टिंग कम और रिवीजन ज्यादा। चलो कोई बहाने, इसी बहाने हम रीड कर लेते हैं तो रिवीजन ही हो जाती है ना। आसान क्वेश्चन भी तो हिस्सा होते हैं टेस्ट का। सी ऑप्शन करेक्ट इसमें। पहली 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट है। रिमोट सर्जरी लो लेटेंसी पे रिलाई करते हैं। लो लेटेंसी का मतलब क्या है? लो डिले, डिले कम होना। और कनेक्टिंग थाउजेंड ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर्स रिलाइज ऑन ग्रेटर कैपेसिटी। जाहिर है थाउजेंड्स का 1000 डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हैं तो कैपेसिटी बढ़नी चाहिए। बाकी सेल्फ ड्राइविंग कार वर्क बेस्ट विद हाई लेटेंसी हाई डिले। नहीं नहीं, एक्सीडेंट हो जाएगा उसके बाद ब्रेक लगेगी, ऐसे थोड़ी चलेगा। स्टेडियम स्ट्रीमिंग फेल्स बिकॉज 5G कैन नॉट हैंडल क्राउड्स। 5G कैन हैंडल क्राउड्स। लास्ट, भैया बॉल पॉइंट है भी? क्या हुआ जी इसमें? 5G क्या कह रहा है? ठीक स्टेटमेंट बताओ। 5G मेन एडवांटेज और 4G इज रेंज नॉट स्पीड। गलत। 5G supports far more connected devices than 4G. Yes. 5G delay is much lower than 4G. Yes. 5G 4G have the same latency. No. सेकंड और थर्ड करेक्ट है। किधर हो गया सेकंड थर्ड? डी ऑप्शन। चलिए जी टॉपर्स की तरफ चलते हैं अब हम।
जी शाबाश, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th। इसको नहीं पैसे देने, इसको नहीं देने, 9th 10th, बट चलिए ठीक है, शाबाश शाबाश, नहीं देने इसको, जा आगे चला जा मेरा भाई। चलिए ये था हमारा क्विज। अब हम चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। लेक्चर के लिए असाइनमेंट दी गई थी, असाइनमेंट कितने स्टूडेंट्स ने नहीं की, जरा मेल स्टूडेंट्स खड़े हो जाएं। शाबाश, सबने असाइनमेंट की है, कमाल ही नहीं हो गया। ओ तेरी असाइनमेंट की है, किधर है असाइनमेंट? असाइनमेंट किधर है? कितने कितने क्वेश्चन थे केस स्टडी थी? 2 केस स्टडी, एक केस स्टडी थी, एक क्वेश्चन था। तो केस स्टडी अटेम्प्ट की, कुछ समझ आई आपको कैसे अटेम्प्ट करना है? ओके, आसान थी केस स्टडी, चलेगा, समझ आ गई? ये वाली आसान थी कि प्रीवियस वाली भी आसान थी? ये वाली आसान, चलिए ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चले फिर, यानी कोई सवाल पूछने वाला नहीं है आपका, अगले टॉपिक की तरफ चले। चले आज पढ़ने क्या जा रहे हैं हम? आज हम टेबल पर, हाँ आज हम पढ़ने जा रहे हैं, टेबल्स नहीं पढ़ने जा रहे, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं ऑलरेडी हम ऑब्जर्व करते हैं अपनी डेली लाइफ में, लेकिन हमें पता नहीं होता इसका कंसेप्ट क्या है। आपने कभी जैसे पता नहीं, कभी ऐसे हुआ कि आपकी आंखों के सामने कभी छोटे छोटे गोल गोल दायरे घूमते नजर आते हैं आपको? नहीं, हाँ जी, हाँ वो व्हाइट सेल की प्रॉब्लम है बिल्कुल। ये जो आपको छोटे छोटे, कितने स्टूडेंट्स को ये एक्सपीरियंस हुआ कि कभी कभी, हाँ ये छोटे छोटे, ये है ऑगमेंटेड रियलिटी, कि एक चीज रियल वर्ल्ड में मौजूद नहीं है लेकिन आपको वो नजर आ रही है। ये क्या है? ऑगमेंटेड रियलिटी, ठीक है। अच्छा, आपको सिर्फ जब आपको छोटे छोटे कोई वो जो दायरे नजर आते हैं, तब वो सिर्फ दायरे नजर आते हैं कि रियल वर्ल्ड भी नजर आ रही होती है? रियल वर्ल्ड भी नजर आ रही है, छोटे छोटे वो दायरे भी नजर आ रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, ऑगमेंटेड रियलिटी में रियल वर्ल्ड हमें नजर आ रही होती है, हम उसको एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम कुछ ऐसी चीजें भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो कि रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते। यह है ऑगमेंटेड रियलिटी की एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल वर्चुअल रियलिटी, वो इसका एडवांस वर्जन है। आप में से किसी स्टूडेंट ने कभी ख्वाब देखा? कोई सा भी? अच्छा, एक तो सीए बनने का ख्वाब देखा है ना, इसके अलावा भी कोई ख्वाब देख? अच्छा बताइए, कितने स्टूडेंट्स ने कभी ना कभी कोई ख्वाब देखा है? जरूर, कभी नहीं ख्वाब? अच्छा ओके, चले ठीक है, तकरीबन ख्वाब देखा है। जब आप ख्वाब देख रहे होते हैं तो अपने आप को इस रियल वर्ल्ड में मौजूद पाते हैं कि किसी और ही दुनिया में? किसी और। जब आप किसी और दुनिया को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, व्यू कर रहे होते हैं, तो क्या रियल वर्ल्ड नजर आ रही होती है आपको? नहीं, लेकिन वो कोई और दुनिया असल में कहीं पे एग्जिस्ट नहीं कर रही, या कम से कम हमारे नॉलेज के मुताबिक एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन आप अपने आप को उस दुनिया में मौजूद पाते हैं।
आप उस दुनिया में घूमते फिरते ऑब्जर्व भी करते हैं, चीजें एक्सपीरियंस भी करते हैं। ये है वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी का मतलब है ऐसी दुनिया जो असल में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन आप अपने आप को उस दुनिया में मौजूद पाते हैं और उसे एक्सपीरियंस करते हैं। यह है वर्चुअल रियलिटी। तो दो कंसेप्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं, एक ऑगमेंटेड रियलिटी ये क्या है, और एक वर्चुअल रियलिटी ये क्या है। बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। ऑगमेंटेड रियलिटी का मतलब ये है वो चीजें देखना जो कि रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं कर रहे, लेकिन ऑगमेंटेड रियलिटी में हम रियल वर्ल्ड को भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और एडिशनल चीजों को भी। और वर्चुअल रियलिटी क्या है, उस दुनिया में चले जाना जो असल रियल वर्ल्ड नहीं है और कंप्लीटली अपने आप को उस दुनिया में मौजूद पाना। उस वक्त हम रियल वर्ल्ड को इग्नोर कर देते, मतलब वो हमें नजर नहीं आ रहा, एक्सपीरियंस नहीं कर रहे होते। तो ये दो कंसेप्ट है, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी। हमने ये सीखना है आज के इन कंसेप्ट्स को हम बिजनेस में कैसे यूज करते हैं, बिजनेस के लिए ये कैसे यूजफुल है, और टेक्नोलॉजी कैसे इन कंसेप्ट्स को अगले लेवल पे लेके आई है कि इन चीजों से हम फायदा उठा सके। लेकिन इस कंसेप्ट को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करने से पहले मैं कुछ और चीजें भी आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। इस कंसेप्ट को समझने से पहले अच्छे से आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी। एक, डिजिटल कंटेंट क्या होता है, और दूसरा भी थोड़ी देर में बताता हूं। डिजिटल, देखें हमारे इर्द गिर्द जो चीजें हैं, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो रियल वर्ल्ड के हैं और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि रियल वर्ल्ड के नहीं है, वो किसी ना किसी, वो डिजिटल हैं। डिजिटल वो जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। अच्छा, रियल जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, एसी है, छत है, बिल्डिंग है, बल्ब है, ठीक है, ये बेंच है जिस पे आप बैठे हैं, ये किसी ना किसी इंसान ने बनाए हैं। लेकिन जो डिजिटल कंटेंट होता है, डिजिटल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो कोई इंसान नहीं बनाता। वो कौन बनाते हैं, वो कोई ना कोई डिवाइस। वो डिवाइस कोई लैपटॉप भी हो सकता है, वो कोई मोबाइल भी हो सकता है, वो कोई और डिवाइसेस भी हो सकती हैं। क्या एग्री करते हैं आप इस बात से? तो एक हो गया हमारा डिजिटल रियल ऑब्जेक्ट्स और एक हो गया हमारे डिजिटल ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल इस वक्त आप जिस बेंच पे बैठे हैं ये एक रियल ऑब्जेक्ट है और आपके सामने भी एक बेंच डिस्प्ले हुआ है। ये क्या है, इसको मैं हाथ लगाता हूं तो ये फीलिंग नहीं आती जो इसको हाथ लगाने से फीलिंग आती है। क्यों? ये रियल ऑब्जेक्ट है, ये डिजिटल ऑब्जेक्ट। लेकिन याद रखिए ऑगमेंटेड रियलिटी नहीं है, ये वर्चुअल रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको पहले स्टेप 1 में फर्क बता रहा हूं, रियल ऑब्जेक्ट और डिजिटल ऑब्जेक्ट का फर्क क्या है। अब सवाल ये है कि क्या ऐसी टेक्नोलॉजी पॉसिबल है। अब देखिए ये डिजिटल ऑब्जेक्ट है ना, इसको डिस्प्ले करने के लिए आपके सामने एक टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, ठीक है। जैसे कंप्यूटर में ये मौजूद था और इस प्रोजेक्टर के जरिए से आपको डिस्प्ले किया जा रहा है। एग्रीड? इसका मतलब है इसको देखने के लिए प्रोजेक्टर को यूज करना पड़ रहा है। अगर प्रोजेक्टर को बंद कर देंगे तो ये डिस्प्ले भी खत्म हो जाएगा। ये रियल ऑब्जेक्ट नहीं है, डिजिटल ऑब्जेक्ट है। क्लियर? सवाल ये है कि इस डिजिटल ऑब्जेक्ट को, यहां तक ऑगमेंटेड रियलिटी नहीं थी, यहां तक सिर्फ डिजिटल कंटेंट था। क्या इस डिजिटल कंटेंट को इस स्क्रीन से बाहर निकाल के मैं यहां पे आपके सामने इस हिस्से पे, क्लास के इस हिस्से पे डिस्प्ले कर सकता हूं? अभी नहीं कर सकता। लेकिन दुनिया में ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है कि ये बेंच यहां से निकल के आपके सामने क्लास का जो ये वाला हिस्सा ना जहां मैं खड़ा हूं, यहां पे भी डिस्प्ले हो जाएगा। असल में नहीं होगा, ये सिर्फ शुआओं का चक्कर होगा। आपके सामने ऐसे लगेगा कि जैसे वो मौजूद है, लेकिन वो असल में मौजूद नहीं होगा। लेकिन आपको उसकी मेजरमेंट, उसका साइज, उसकी लुक, उसका कलर, सारी चीजें ऐसे दिखेंगी जैसे कि रियल है। ये होगा अगर मैं ऐसा करने के काबिल हो जाता हूं, जो कि कर सकते हैं। लेकिन चूंकि इसके लिए इक्विपमेंट खरीदना पड़ता है, कॉस्टली होता है, वो आपको छोटा सा कंसेप्ट समझाने के लिए इतना खर्चा थोड़ी करेंगे हम, तो इसलिए बगैर विजुअलाइज
मतलब आपको ज़बानी कलामी विजुअलाइज करवा रहा हूँ भाई। आपने शायद कभी ना कभी इसको ऑब्जर्व भी किया हो। किस जगह ऑब्जर्व किया आपने? मूवीज में ऑब्जर्व, हाँ बिल्कुल मूवीज में। आयरन मैन की मूवी में क्या होता है? आयरन मैन की मूवी में होलोग्राम बनाते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है, शाबाश। ये कुछ टीवी चैनल में मुझे याद आ गया, वहां पे भी हो रहा है। गेमिंग में भी होता है। गेमिंग में कैसे होता है? जीडीए में मैंने जीडीए कभी खेली, उसमें क्या होता है, कंसेप्ट क्या होता है जरा बताइएगा। उसमें प्लेयर नजर आ रहे होते हैं। ओके चले ठीक है, ठीक। तो अच्छा सवाल मेरा ये है, हम ऐसा क्यों चाहेंगे? देखिए टेक्नोलॉजी आपको समझ आ गई। टेक्नोलॉजी क्या है कि कोई एक डिजिटल कंटेंट है, आपने उसे कंप्यूटर से बाहर एक काम किया, जब तक वो कंप्यूटर के अंदर मौजूद था वो डिजिटल कंटेंट था। जैसे ये है, आपने इसको कंप्यूटर से बाहर निकाल दिया, लेकिन बाहर निकाला तो इसे उस शक्ल में निकाला, जैसे वो क्या कहते हैं उसे, मादी शक्ल में, फिजिकल ऑब्जेक्ट की शक्ल में नहीं, बल्कि क्या, इंटेंजिबल शक्ल में। लेकिन आपके सामने वो डिस्प्ले हो रहा है। ये क्या है? ऑगमेंटेड रियलिटी। क्या है? ऑगमेंटेड रियलिटी। क्यों बोला? क्योंकि आपके सामने डिजिटल कंटेंट भी डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन उसके साथ रियल वर्ल्ड भी आप देख सकते हैं। आप अपने इस वाले बेंच को भी देख सकते हैं, और जो सामने उस पर। मकसद क्या है मेरा? अच्छा, ये ऑगमेंटेड रियलिटी का मकसद क्या होता है भला, ये बताइए। मकसद ये होता है कि आप देख सके, इसका डिफरेंट पर्पसेज है। इस स्पेसिफिक केस में मकसद ये होता है कि जैसे हम कोई फर्नीचर खरीदने से पहले, जैसे मैं ये देखना चाहता हूं कि अगर हमारी क्लास में इस वाले बेंच की बजाय इस तरह का बेंच अगर लगा दिया जाए तो कैसा फील होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ये डिजिटल ऑब्जेक्ट जो है उसको डिस्प्ले करवाएंगे रियल वर्ल्ड में। जब तक ये कंप्यूटर के अंदर है ये सिर्फ डिजिटल ऑब्जेक्ट है, ऑगमेंटेड रियलिटी नहीं है। जब ये कंप्यूटर से बाहर निकल आएगा ऑगमेंट, लेकिन कंप्यूटर से बाहर फिजिकल शेप में नहीं आएगा, ये ध्यान में रखिएगा। कंप्यूटर से बाहर आएगा कैसे होगा? वो इंटेंजिबल, ठीक है, हाँ इंटेंजिबल फॉर्म में वो होगा ऑगमेंटेड रियलिटी। मैं ये देखना चाहता हूं कि जी भाई यहां पे तो बेंच लगा, अगर यहां पे बेंच लगा दिया जाए तो कैसा महसूस होगा। उसके लिए अक्सर लोग जब घर को डेकोरेट करते हैं ना, तो ये देखने के लिए, जैसे हम सेटिंग करते हैं तो पुराने जमाने में क्या होता था, अच्छा सोफा इधर लगा दिया जाए, बेड इधर लगा दिया जाए, चेयर इधर लगा दिया जाए, सेटिंग करके देखते हैं कि कैसी लगेगी। तो पहले तो आज से 15-20 साल पहले तो हम फिजिकली चीजों को मूव करके देखते थे, फिर बाद में डिसाइड करते हैं अच्छा नहीं ये ठीक नहीं है, पहले की तरह ही कर दें। लेकिन ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या करते हैं, हम पहले से ही ऑब्जर्व कर लेते हैं। हम अपने रूम का मेजरमेंट वगैरह दे देंगे उस पर्सन को, वो उसके अंदर हमें बताएगा, या हमारे रूम में आएगा वो पर्सन और हमें फिजिकल चीजें ऑब्जेक्ट लेके नहीं आएगा, वो उनका ऑगमेंटेड रियलिटी वर्जन लेके आएगा और हमें दिखाएगा। हमें नजर आ रहा होगा कि फिजिकल रूम भी अपना नजर आ रहा होगा, और वहां पे जो चीज हम खरीदना चाहते हैं, जैसे हम रीडिंग के लिए कोई टेबल खरीदना चाहते हैं, तो टेबल किस जगह पे पड़ी हुई कैसी लगेगी, 1 सेकंड के अंदर टेबल वहां पे नजर आ रही होगी। अगर हम कहते हैं नहीं यहाँ पे अच्छी नहीं लग रही, यहाँ पे दिखाओ कैसे लगेगी, तो वो उसी सेकंड के अंदर टेबल उधर डिस्प्ले हो जाएगी। ये कंसेप्ट है ऑगमेंटेड रियलिटी। कुछ बात समझ आई? ठीक है, तो इसमें 2 चीजें हैं, एक डिजिटल होगा। ऑगमेंटेड रियलिटी में जो भी चीजें नजर आ रही होगी, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी दोनों में कॉमन चीज क्या है कि जो भी चीजें आपको नजर आ रही होंगी वो डिजिटल है, और इनको व्यू करने के लिए आप नॉर्मल आंख से चीजें नहीं देख सकते। ये इनको व्यू करने के लिए क्या चाहिए, आपको कोई स्पेशल डिवाइसेस चाहिए। जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी में कोई ना कोई ग्लासेस होते हैं, स्पेशल ग्लासेस होते हैं, हम वो ग्लासेस पहनते हैं, फिर आपको वो चीजें नजर आती है डिस्प्ले, स्मार्ट ग्लासेस। आप यहां से सेटिंग करेंगे इनके, और फिर वहां पे डिस्प्ले चीजें आपको डिस्प्ले होती नजर आ जाएंगी। ये क्या होगा, हमारा ऑगमेंटेड रियलिटी। कुछ समझ आया आपको? फिर दूसरा, तो इसका मतलब ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है, डिजिटल कंटेंट को फिजिकल वर्ल्ड में देखना। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है, डिजिटल कंटेंट को अगर लैपटॉप के अंदर ही देखेंगे, क्या वो ऑगमेंटेड रियलिटी है? वो नहीं है। डिजिटल कंटेंट को रियल वर्ल्ड में देखना, ये क्या है, ऑगमेंटेड रियलिटी। ठीक है, क्या हम नॉर्मल आम आंख से ऑगमेंटेड रियलिटी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं? नहीं, इसके लिए हमें इक्विपमेंट चाहिए, जैसे ग्लासेस। इसके डिफरेंट कंपनीज ने ग्लासेस, मेरा लगा गूगल ग्लासेस भी हैं, मेटा के, हाँ जी, वो यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब वर्चुअल रियलिटी क्या है?
वर्चुअल रियलिटी ऑगमेंटेड रियलिटी का ही एडवांस्ड वर्जन है। इसमें भी कोई ना कोई इक्विपमेंट चाहिए, लेकिन वो इक्विपमेंट ग्लासेस नहीं होंगे, वो कंप्लीट हेडसेट की शक्ल में होगा। आपका पूरा जो फेस है लगभग वो पूरा फेस कवर हो जाएगा उससे। आप अपने इर्द गिर्द की कोई और चीज देखने के काबिल नहीं रहेंगे। क्यों नहीं काबिल रहेंगे? क्योंकि वर्चुअल रियलिटी का पर्पस यही है कि आपको कंप्लीटली रियल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट कर देना और किसी डिजिटल वर्ल्ड में ले जाना। जैसे ख्वाबों की दुनिया होती है कोई, असल में वो ख्वाबों की दुनिया नहीं होगी, रियल वर्ल्ड ही होगी। जैसे फर्ज कीजिए मुझे यूएसए देखने का, लंदन देखने का बहुत शौक है, लेकिन मैं वहां पे जाना नहीं चाहता। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं जाए बगैर वहां की उस शहर की सारी चीजों को ऑब्जर्व कर सकूं, घूम फिर सकूं, वहां पे देख सकूं? बिल्कुल पॉसिबल है। वो कैसे पॉसिबल है? वो वर्चुअल रियलिटी के जरिए से। वर्चुअल रियलिटी के जरिए से हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। स्पेशल जो है वो हेडसेट पहनेंगे, इक्विपमेंट है वो, जाहिर है थोड़ा इक्विपमेंट भी कॉस्टली होता है, और फिर जिस चीज को आपने ऑब्जर्व करना है ना बैक एंड पे, उसका पूरा पहले 3D वर्जन बनाया जाता है, उसका कंप्लीट वर्जन। तो कुछ सॉफ्टवेयर जो है वो स्किल्स भी रिक्वायर्ड होती हैं उसके लिए। लेकिन अगर आपके पास वो हार्डवेयर भी है और आपने उस चीज का 3D वर्जन भी बना लिया, तो आप क्या कर सकते हैं? उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इवन आप एक जगह पे बैठ, जैसे फर्ज कीजिए आपने कभी रेलगाड़ी में सफर नहीं किया और आप चाहते हैं रेलगाड़ी में सफर करना कैसा होता है, एक्सपीरियंस करना चाहें, क्या आप एक ही जगह पे बैठे बैठे वो उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। फिजिकली आपको ऐसे लगेगा जैसे गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी मूव कर रही है। इवन आपका जो माइंड है उसको इतना रियल फील होता है कि आपके हाथों पैरों की मूवमेंट भी बिल्कुल ऐसा होना शुरू हो जाती है जैसे आप असल में उस जगह पे मौजूद हो। तो ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी में कॉमन क्या चीज है? ऐसा डिजिटल कंटेंट जो रियल वर्ल्ड में मौजूद नहीं है, आपको वो दिखाया जाता है। और इन दोनों में फर्क क्या है? ऑगमेंटेड रियलिटी में जो रियल वर्ल्ड के ऊपर ओवरले किया जाता है, रियल वर्ल्ड के ऊपर ओवरले किया जाता है, यानी रियल वर्ल्ड भी नजर आएगी और उसके ऊपर आपको डिजिटल चीजें भी नजर आएगी। और वर्चुअल रियलिटी में क्या होता है? वर्चुअल रियलिटी में आपका एक्सपीरियंस ओवरले नहीं होता। ये नहीं है कि बेस पे कोई एक रियल वर्ल्ड है और उसके ऊपर एडिशनल चीज, ऐसा नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? इमर्सिव एक्सपीरियंस होगा। इमर्सिव एक्सपीरियंस का मतलब है आप अपने आप को उस दुनिया में महसूस करेंगे कि मैं हूं, फिजिकली दुनिया से कनेक्ट हो जाएंगे। इमर्सिव एक्सपीरियंस इसको बोलते हैं। इमर्सिव एक्सपीरियंस का IMMER ऐसे क्या मतलब है इसका? कि आप अपने आप को उस दुनिया का एक हिस्सा समझना शुरू हो जाते हैं, कंप्लीटली उस दुनिया का पार्ट होते हैं, फिजिकल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो आसान जबान में ये कह सकते हैं कि वर्चुअल रियलिटी ऑगमेंटेड रियलिटी का एडवांस वर्जन है। ऑगमेंटेड रियलिटी पार्शली इमर्सिव एक्सपीरियंस देता है, जबकि वर्चुअल रियलिटी कंप्लीट इमर्सिव एक्सपीरियंस देता है। इमर्सिव एक्सपीरियंस क्या होता है? अपने आप को उस दुनिया में महसूस करना। जैसे जब आप ख्वाब देख रहे होते हैं तो जो आप चीजें एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं वो इमर्सिव एक्सपीरियंस है, क्योंकि अपने आप को आप उस दुनिया में महसूस कर रहे हैं। तो ये बात समझ आए? तो ये क्यों आज आपको बेंच दिखाया गया, ताकि आपको पता चल जाए फिजिकल ऑब्जेक्ट क्या है, डिजिटल कंटेंट, डिजिटल ऑब्जेक्ट क्या है। लेकिन ये ऑगमेंटेड रियलिटी नहीं है। ऑगमेंटेड रियलिटी कब बनेगी? जब ये इमेज यहां से बाहर निकल के क्लास में यहां पे डिस्प्ले होगा। असल में नहीं होगा, हाँ जी, लेकिन फिर भी वहां पे नजर आ रहा होगा इंटेंजिबल फॉर्म में। भाई कंसेप्ट समझ आ गया ऑगमेंटेड रियलिटी का क्या है, वर्चुअल रियलिटी का क्या है। अब जरा हम देखते हैं, हमें ये समझ आ गया ये क्या, ये क्यों है। अब ये पढ़ लेते हैं ये क्यों है, ठीक है। अच्छा, पहले तो थोड़े फीचर पढ़ लेते हैं, ये क्या है, फिर ये क्यों है, इसका इस्तेमाल कहां कहां पे हो रहा है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले ऑगमेंटेड रियलिटी के फीचर्स क्या हैं। पहला फीचर ये क्या है, ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है, पहले सिर्फ ये पढ़ेंगे फिर ये पढ़ेंगे। क्या? डिजिटल ओवरले। भाई डिजिटल ओवरले का मतलब क्या है कि रियल वर्ल्ड तो है ही है, रियल वर्ल्ड के ऊपर, ऑन रियल वर्ल्ड आपको इमेजेस, साउंड्स, टेक्स्ट वगैरह नजर आ रहे होंगे, ठीक है। इमेजेस के साथ समझना ज्यादा आसान है,
यानी रियल वर्ल्ड भी है और रियल वर्ल्ड के ऊपर डिजिटल इमेजेस भी हैं। यह है डिजिटल ओवरले। ये टर्म समझ आई? ठीक है। इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस का मतलब क्या है कि आप इंटरेक्शन कर सकते हैं उनके, यानी उसको देख सकते हैं। यानी जब ये टेबल सामने आएगा ना तो मैं उसको घूम के, जैसे इतने हिस्से में इसका इमेज डिस्प्ले हो रहा है, ये इस हिस्से में 2x4 फुट फॉर एग्जांपल 2x4, तो मैं इसके इर्द गिर्द घूम के देख सकता हूं, अच्छा ये इसका साइज इतना है, लेंथ इसकी इतनी है, ये इतने हिस्से में आ जाएगा, हाँ बिल्कुल ठीक है। ये मैं क्या कर रहा हूं? इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस है मेरा। क्या है? इंटरेक्टिव। कि मैं इसको घूम फिर, क्योंकि ये 3D इमेज होते हैं। ये कंप्यूटर के अंदर तो अब भी देख सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर के अंदर 2D इमेज है, उसमें इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस नहीं आएगा। इंटरेक्टिव क्या है कि आप उसको वैल्यूएट कर सके, उसको बेहतर तरीके से उसके साथ इंटरेक्ट कर सकें। जैसे फर्ज कीजिए कि मैं अगर ये चाहता हूं नहीं ये साइज थोड़ा सा स्मॉल होना चाहिए, तो जो ऑगमेंटेड रियलिटी में ये ऑप्शन होगी कि फौरी तौर पे उसको हम स्मॉल भी कर सकते हैं, ताकि जो सूटेबल साइज हो हम वो फाइनल ऑर्डर दे सकें सप्लायर को। बहुत सी फर्नीचर कंपनी जो है वो इस पर्पस के लिए ऑगमेंटेड रियलिटी का यूज करते हैं। आपकी बुक में उसने एग्जांपल दिया आइकिया कंपनी, ठीक है, वो फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। वो अपने कस्टमर्स को ये बताने के लिए, एक अच्छा डिसीजन करने के में हेल्प करने के लिए ऑगमेंटेड रियलिटी ऑफर करते हैं कि सर आपकी जो, आप अगर हमारे पास आएँ, हम आपको अपने ऑफिस में ऑगमेंटेड रियलिटी एक्सपीरियंस करवा सकते हैं, या आपका घर, आपका ऑफिस जहां पे आपने फर्नीचर इंस्टॉल करना है, फर्नीचर इंस्टॉल करवाने से पहले आपको एग्जैक्टली 100% वैसा एक्सपीरियंस देंगे जैसा अगर वहां पे मौजूद हो फर्नीचर, तो कैसा फील करेंगे। सिर्फ एक चीज का फर्क है, आप उस फर्नीचर पे बैठ नहीं सकेंगे जो ऑगमेंटेड रियलिटी का होगा, वरना दिखने में साइज वगैरह मेजरमेंट करनी है, वो सारी चीजें आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस समझ आ गया? तो ऑगमेंटेड रियलिटी में इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस है, बिल्कुल है। वो वैसे इंटरेक्टिव तो वर्चुअल रियलिटी में भी होगा, लेकिन ज्यादा इंटरेक्टिव किस में है भला? वर्चुअल रियलिटी में ज्यादा एक्सपीरियंस है। ये पार्शियल इंटरेक्शन है, पार्शियल, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद एक्सेसिबिलिटी, यानी एक्सेसिबिलिटी का मतलब कैसे एक्सेस कर सकते हैं? क्या हम नॉर्मल आंख से इसको एक्सेस कर सकते हैं? इसके लिए स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए। ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी दोनों को आप नॉर्मल आंख से नहीं देख सकते, एक्सपीरियंस नहीं कर। इसके लिए क्या चाहिए आपको? स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए। वो स्पेशल इक्विपमेंट अगर ऑगमेंटेड रियलिटी है तो कंपैरेटिवली सिंपल होगा, सिर्फ ग्लासेस से काम चल जाएंगे, लेकिन वो ग्लासेस स्पेशल होंगे, नॉर्मल नहीं। और अगर वर्चुअल रियलिटी को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो वो एक्सेस करना चाहते हैं, तो वो इक्विपमेंट ज्यादा एडवांस्ड होगा, ज्यादा कॉस्टली होगा। और फिर फोर्थ फीचर क्या है? इंटीग्रेशन विद फिजिकल वर्ल्ड। कि ऑगमेंटेड रियलिटी में फिजिकल वर्ल्ड भी है और डिजिटल ऑब्जेक्ट्स भी हैं, दोनों एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। भाई ये फीचर समझ आए ऑगमेंटेड रियलिटी के? फिर से बताइए क्या क्या है? डिजिटल ओवरले, इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस, एक्सेसिबिलिटी, इंटीग्रेशन विद। अच्छा, अभी वर्चुअल रियलिटी नहीं पढ़ाया, उसको पढ़े बगैर, उसको देखे बगैर जरा मुझे बताइए, ऑगमेंटेड रियलिटी में डिजिटल ओवरले होता है? ऑगमेंटेड रियलिटी में? वर्चुअल रियलिटी में क्या डिजिटल ओवरले होगा? नहीं, क्योंकि उसमें ओवरले नहीं है। उसमें ये नहीं है कि डिजिटल के रियल वर्ल्ड में चीजें ऐड कर दी, उसमें है रियल वर्ल्ड को ही रिप्लेस कर दिया। उसमें इमर्सिव एक्सपीरियंस है, डिजिटल ओवरले नहीं है। क्या है? इमर्सिव, इमर्शन। इमर्सिव एक्सपीरियंस का मतलब क्या है? अपने आप को एक नई दुनिया में मौजूद पाना, यह है इमर्सिव एक्सपीरियंस। अच्छा, क्या ऑगमेंटेड रियलिटी में इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस है? वर्चुअल रियलिटी में इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस होगा, बिल्कुल, लेकिन वो नेक्स्ट लेवल का होगा, ज्यादा होगा। शाबाश। ऑगमेंटेड रियलिटी को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? डिफरेंट डिवाइसेस के जरिए से। कौन सी डिवाइसेस? स्मार्टफोन, टैबलेट्स और ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लासेस के जरिए से। स्मार्टफोन में बात का, जैसे फोन के अंदर समटाइम प्रोजेक्टर भी होते हैं, ठीक है, तो जो एडवांस फोन है उनमें ये टेक्नोलॉजी ऑगमेंटेड रियलिटी वाली भी है। लेकिन याद रखें, टैबलेट, स्मार्टफोन के जरिए से आप वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस करने के लिए आपको कंप्लीट हेडसेट चाहिए, क्योंकि आपको पूरा कवर करना है। असल दुनिया का जरा सा भी हिस्सा आपको नजर आ गया ना,
तो वो फीलिंग नजर नहीं आएगी। वो आपको लगेगा नहीं नहीं ये तो जो मैं देख रहा हूँ झूठ देख रहा हूँ, क्योंकि सच तो ये मेरे साथ मुझे नजर आ रहा है। आपको कंप्लीटली 100% न्यू वर्ल्ड का एक्सपीरियंस दिया जाए। उसके लिए आपको स्पेशल हार्डवेयर यूज करते हैं और कवर करते हैं। वो बहुत सी तरह के होते हैं स्पेशल हार्डवेयर, ठीक है। जैसे वो एक मैंने एक्सपीरियंस किया वर्चुअल रियलिटी का एक गेम के अंदर। उसमें बेसिकली गेम में जैसे हम स्टेज कैरेक्टर भाग रहे होते हैं ना, ठीक है, तो एक शॉपिंग मॉल प्लाजा में उन्होंने था, डिफरेंट ऑप्शन थी, मैंने गेम वाली ऑप्शन सेलेक्ट की। उन्होंने जूते भी पहनाए मुझे पहले स्पेशल, फिर उसके बाद हेडसेट के साथ कवर भी किया, और फिर उसके बाद बॉडी के गिर्द भी कुछ चीज़ें जो थी ना जैसे इक्विपमेंट वगैरह होता है वो सारा उन्होंने बांधा। और फिर उसके बाद मुझे ऐसे फील हुआ जैसे मैं गेम में मौजूद। अब मैं गेम के अंदर जंप भी लगा रहा हूँ, जंप लगा के ऊपर छत पे ऊपर से दुश्मन फायर कर रहा हूँ। कुछ थोड़ा सा उन्होंने टूल्स भी दिए थे, तो फायर करने के लिए दाएं बाएं घूम रहा हूँ, बाएं देख रहा हूँ इधर। अब जो बाहर लोग रियल वर्ल्ड के है वो तो सोच रहे होंगे ये क्या पागल है कि जगह कभी इधर कभी इधर कभी आगे। वहां पे बकायदा वो जूते इसलिए पहनाए ताकि रनिंग करते हुए मुझे फील हो कि मैं बाकी वहां पे भाग रहा हूं। तो जिस वक्त तक मैं उस एक्सपीरियंस कर रहा था उस गेम को, मैं फिजिकल वर्ल्ड से टोटली डिस्कनेक्टेड हो चुका था। ये एक्सपीरियंस मुझे बताया ऑगमेंटेड रियलिटी है कि वर्चुअल रियलिटी। शाबाश, ठीक है। तो इसके लिए बहुत से कंट्रोलर, सेंसर, हेडसेट यूज होते हैं। इंटीग्रेशन विद फिजिकल वर्ल्ड है ऑगमेंटेड रियलिटी में। क्या वर्चुअल रियलिटी में इंटीग्रेशन विद फिजिकल वर्ल्ड होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। यही देखिए वर्चुअल रियलिटी के बता रहा है क्या है। ऑगमेंटेड रियलिटी में डिजिटल ओवरले है, वर्चुअल रियलिटी में क्या है? फुली 3D डिजिटल वर्ल्ड में। ओवरले नहीं है, कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया रियल वर्ल्ड को, 3D वर्ल्ड के साथ रिप्लेस कर दिया। यहां पे भी इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस है, लेकिन यहां पे हाई लेवल का इमर्सिव एक्सपीरियंस उसको बोलते हैं। ये भी एक्सेसिबिलिटी के लिए स्पेशल डिवाइसेस है, इसके लिए भी एक्सेसिबिलिटी के लिए स्पेशल, लेकिन यहां पे जो टेक्निकल या स्पेशलिटी है वो हायर है। यहां पे सिर्फ आपको व्यू करने के लिए चाहिए, यहां पे व्यू के साथ आप एक्सपीरियंस भी करते हैं, ठीक है। और फिर इंटीग्रेशन विद फिजिकल वर्ल्ड है, लेकिन ये हमारा इमर्जन एक्सपीरियंस। तो मुझे बताइए क्या ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी में फर्क समझ आया? यहां आपके सामने जितनी भी टर्म्स लिखी हैं कि सारी टर्म समझ आ गई? खास तौर पे ओवरले की टर्म समझ आई, सिमुलेटेड एनवायरनमेंट की समझ आई, यानी एक 3D वर्ल्ड क्रिएट कर गई, सिमुलेशन कर दी गई है। इसके अलावा इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस समझ आ गया। एक्सेसिबिलिटी और स्पेशल हार्डवेयर का क्या मतलब है? क्लियर, ओके। और इमर्शन, फुल इमर्शन। अब हमें यह तो पता चल गया ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी क्या है। अब हम क्या समझने जा रहे हैं, क्यों है ये क्यों है, इसकी क्या जरूरत थी भाई दुनिया में? इसकी क्या, देखिए जो भी टेक्नोलॉजी आती है, या तो हमें, आपने देखा पढ़ा होगा एग्जांपल, जितनी भी एग्जांपल्स हैं, या तो एग्जांपल होती है उसकी एंटरटेनमेंट, गेमिंग एंटरटेनमेंट के लिए टेक्नोलॉजी यूज होती है, या बिजनेस में यूज होगी। जब बिजनेस में यूज होगी तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में उसका यूज डिफरेंट वे में होगा। तो जैसे उसका नॉर्मल ट्रेंड है ना बाकी की टेक्नोलॉजी के साथ, क्या कि वो आपको यूज में बताता है कि ये टेक्नोलॉजी, पहले बताता है क्या है टेक्नोलॉजी, फिर उसके बाद क्या बताता है कि ये टेक्नोलॉजी किस किस सेक्टर में यूज हो रही है। तो अब नेक्स्ट कंसेप्ट हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, दूसरा कंसेप्ट, कि किस किस इंडस्ट्री में इसकी एप्लीकेशन है। तो आइए जरा पहले तो इजी वाली पढ़ लेते हैं। क्या एंटरटेनमेंट और गेमिंग इंडस्ट्री में इसकी एग्जांपल है। कैसे? वर्चुअल रियलिटी कैसे कैसे फुली इमर्सिव गेम, आप अपने आप को उस गेम के अंदर महसूस करेंगे। आप गेम खेलेंगे नहीं, उस गेम का हिस्सा बन जाएंगे। आप खुद इन इटसेल्फ वो गेम का पार्ट होंगे। यानी आप बाहर से गेम, आप करैक्टर को यूज नहीं कर रहे, आप खुद करैक्टर बन गए। ये है वर्चुअल रियलिटी। और अगर आपको करैक्टर, डिजिटल ऑब्जेक्ट्स रियल वर्ल्ड में करैक्टर नजर आप सुपरमैन को बहुत पसंद करते हैं और आप चाहते हैं कि असल जिंदगी में भी आपको सुपरमैन नजर आता रहे, ये शायद किसी गेम का करैक्टर होगा, पोकेमोन, ऐसा ही है। ये गेम होती है ना, कोई गेम नहीं है क्या, कार्टून है क्या? ओके कार्टून, हाँ।
तो एनिमेटेड कार्टून है। आपको कोई भी कैरेक्टर अगर पसंद है, आप उसे असल जिंदगी में अपने सामने देखना चाहते हैं, क्या ये पॉसिबल है कि वो कंप्यूटर स्क्रीन से बाहर निकल के आपके सामने मौजूद हो? बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? ये ऑगमेंटेड रियलिटी है। आपको ग्लासेस दिए जाएंगे, ग्लासेस में उसका इमेज होगा, और आप जब स्ट्रीट पे चल रहे होंगे, आपको जैसे ही टर्न करेंगे, जहां जहां टर्न का आपको सामने आपका फेवरेट कैरेक्टर भी आपके साथ साथ चल रहा होगा, नजर आ रहा होगा। जी, गूगल मैप्स के अंदर भी ऑप्शन है, फॉक्स आती है। ओके, चले, तो ये हमारा यूज कहां पे हुआ? एंटरटेनमेंट एंड गेमिंग इंडस्ट्री में। तो ऑगमेंटेड रियलिटी का, वर्चुअल रियलिटी का पहला यूज कहां हमने पढ़ा? गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल, आप बाकी के एग्जांपल आप खुद सोच सकते हैं कि क्या क्या चीजें पॉसिबल हैं, और जो जो आप सोच सकते हैं वो सारी पॉसिबल हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। और क्या है जी? रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में ऑगमेंटेड रियलिटी की क्या? अब देखिए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, फर्नीचर खरीदने से पहले, आप फर्नीचर खरीदने से पहले देखना चाहते हैं कि ये जो मैंने नई प्रॉपर्टी ली है, यहां पे किस तरह का कंस्ट्रक्शन बने तो अच्छी लगेगी। यहाँ पे ये जो मैंने ये लैंड बाय की है, जो कि फॉर एग्जाम्पल है 10 कनाल की जगह है, इसके ऊपर मैंने महल बनाना है, उस महल के 2 दरवाजे हों तो अच्छा लगेगा या 4 दरवाजे हों? अब ये मैं क्या करूंगा? उस रियल एस्टेट डेवलपर को लेके आऊंगा। अभी क्या करते हैं, वो फिर हमें नक्शा बना के दिखाते हैं, मैप दे देते हैं। वो मैप 2D, उसमें इतना अच्छा अंदाजा नहीं हो पाता। लेकिन अगर वही आपको आपकी लैंड के सामने वो सारा जो आपने डिजाइन बताया है, उसका 3D वर्जन आपके सामने डिस्प्ले कर दें, तो कैसा हो? क्या आप बेहतर तरीके से रियलाइज नहीं कर सकेंगे कि कौन से वाला डिजाइन अच्छा लगेगा? ये क्या हो? ऑगमेंटेड रियलिटी। और अगर वो आपका कहें सर इसको भी छोड़ें, हम आपको आपके जो जहन में सोचा हुआ है महल, आपको उसकी सैर ही ना करवा दें, और वो स्पेशल इक्विपमेंट के जरिए से, हेडसेट के जरिए से कवर करके आपको उस महल का पूरा वर्जन, जो 3D वर्जन क्रिएट करके आपको उसके अंदर सैर करवाएं। हाँ, यहाँ पे ये दरवाजे या दरवाजे से अंदर जाएंगे, फिर ये रूम आएगा जो अभी असल वर्ल्ड में क्रिएट ही नहीं हुआ। तो बताइए, क्या आप बेहतर डिसीजन नहीं कर सकेंगे? बिल्कुल। वरना तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है, जहन में कुछ और होता है, चीज बन के सामने आती है वो कुछ और होती है। तो ये रियल एस्टेट सेक्टर में भी क्या ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी का यूज है? बिल्कुल है। छोटी एग्जांपल क्या है इसकी ऑगमेंटेड रियलिटी, कि हमने ये डिसाइड करना है कौन सा फर्नीचर किस कोने में रखें, तो भैया जरा ऑगमेंटेड रियलिटी के जरिए से हमें हेल्प कर दो। और इसका जो एडवांस वर्जन है वो क्या है? कि वर्चुअल रियलिटी, कोई बिल्डिंग ऑलरेडी जो आपने भी बनानी है, उसका डिजिटल वर्जन क्रिएट करके एक्सपीरियंस करे कि जब वो बनेगी तो कैसा फील होगा। फिर इसके अलावा क्या है? एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग क्या है? एजुकेशन ट्रेनिंग, इसका इजी वर्जन क्या है? ऑगमेंटेड रियलिटी के 3D विजुअल के साथ लर्निंग जो है उसको, जैसे फर्ज कीजिए कि अगर हम मेडिकल की क्लास हो रही है और मैंने आपको बताना है कि जो एक दिल का ऑपरेशन कैसे करना है, हार्ट सर्जरी कैसे करनी है, तो एक तरीका तो ये है कि आप सब मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आपके सामने कोई लाश रख दी जाए और फिर उसका ऑपरेशन करके उसका दिल निकाल, और मैं दिखाऊं आपको जी इसमें ये वाली तार इधर निकल रही है, इधर जा रही है, इसको जो भी है वेन्स, नल, वही तो। अच्छा, यहाँ थोड़ा डिजिटल लैंग्वेज में बात कर रहा था मैं तो भाई, वो वर्चुअल रियलिटी है ना, वर्चुअल रियलिटी में तारे ही होती हैं, वेन्स नहीं होते। चलें, तो एक तरीका, तो दूसरा तरीका क्या है? आपके सामने 3D वर्जन क्रिएट हो, ठीक है, आप सारे स्टूडेंट अपने अपने बेंच पे बैठे हैं, हर बेंच के ऊपर एक अलग से 3D वर्जन छोटा सा शेप क्रिएट, आप जैसे चाहें उसे घुमा फिरा के देख सकें। अच्छा, ये दिल इस तरफ से ऐसे दिखता है, इस तरफ से ऐसे दिखता है, वगैरह वगैरह। तो ये क्या इसे लर्निंग के लिए यूज किया जा सकता है? बिल्कुल। अच्छा, ये अगर आप यूज करते हैं, आपके सामने जो भी आपने बॉडी पार्ट जिसके सर्जरी सीखनी है, वो आपके सामने आपकी टेबल पे डिस्प्ले कर दिया, आप उसे मुख्तलिफ एंगल से व्यू कर सकते हैं, ठीक है। ये कौन सी एग्जांपल होगी? ऑगमेंटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी? ऑगमेंटेड रियलिटी, क्योंकि असल क्लास में मौजूद है। अच्छा, अगर आपको F-16 उड़ाना सिखाना है,
साइकिल चलानी सिखाना हो ना वो आसान है, गिर भी गए कोई मसला नहीं है, साइकिल को ऊंच नीच भी होगी ना, पंचर भी होगी, उसका पंचर लगवा लेंगे। F-16 जहाज अगर आपको उड़ाना सिखा, मुझे बताइए क्या वहां पे ये रिस्क लिया जा सकता है? क्या कोई बात नहीं, 2-4 दफा गाड़ी ठुक भी गई ना तो कोई बात नहीं, चलता है, रिपेयर करवा लेंगे। F-16 में ऐसा नहीं कर सकते। तो वर्चुअल रियलिटी में क्या करते हैं फिर? वर्चुअल रियलिटी के अंदर आपको बाकायदा F-16 का इमेज क्रिएट किया जाएगा, उसके अंदर वो सारे फंक्शन सेंसर इंस्टॉल किए जाएंगे और आपको बताया सीट पे जाएगा, लेकिन आप अपने आप को महसूस करेंगे कैसे, जैसे वाकई F-16 में बैठे हैं, और फिर उसको उड़ाना सीखेंगे। ठीक है, और उसी तरीके से पूरा एक्सपीरियंस उसी जैसे रियल लाइफ में होगा, आप उड़ेंगे, आपको पहले नीचे छोटे छोटे लोग नजर आ रहे होंगे चलते फिरते, बिल्डिंग नजर आ रही होंगी छोटी छोटी, उसी तरीके से वर्चुअल रियलिटी में भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे, एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। तो ये वाली ट्रेनिंग, ये कौन सी ऑगमेंटेड रियलिटी होगी कि वर्चुअल रियलिटी? क्योंकि आप रियल वर्ल्ड से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गए, तो ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी को ट्रेनिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कौन कौन से यूज हो गए हमारे? एंटरटेनमेंट यूज हो गया, रियल एस्टेट हो गया, एजुकेशन ट्रेनिंग हो गया, हेल्थ केयर भी हो गया, हेल्थ केयर भी हो गया। हाँ जी, अब ये जैसे एंजाइटी ट्रीटमेंट या ये 3D बॉडी पार्ट्स तो मैंने आपको बता दिया ना अभी। अब ये PTSD, ये क्या है? पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये क्या, जैसे बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि बच्चे हैं, वो किसी को कोई मूवी देखी तो डर गए, अब उनके जहन में ना डर बैठ जाता है कि जैसे किसी मूवी में कोई जिन देखा, कोई ऐसी शक्ल वाला, कोई बदरू देखी, वो क्या था, नन देख ली, नन वो काफी चल रहे हैं, तो बच्चे के जहन में ना डर बैठ जाता है। अच्छा, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, एक दफा मैं पढ़ा था, ये जो सड़क के किनारे बाज़ औक़ात होते हैं ना जोकर, वो हमें लगता है ये बड़ा हंसाने वाला करैक्टर है। बच्चे की साइकी ये है, साइकोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि बच्चे को जोकर को देख के डर लगता है, बच्चा हमेशा उससे डरता है, उसको देख के अच्छा फील नहीं होता बच्चे को। ठीक है, उनके जहन में डर बैठ जाए। इसी तरह जो इस तरह के करैक्टर है, जैसे नन मैंने आपको बताया मूवी, कभी देखिए बच्चे के जहन में उसका डर बैठ जाता है, अब वो बाज़ औक़ात ट्रॉमा में चला जाता है बच्चा, या सारी उम्र के लिए उसके दिल में डर बैठ जाता है। अब अगर उसके दिल से डर निकालना हो तो क्या किया जाए? बच्चे को फिर आहिस्ता आहिस्ता, अब ये एक्सपर्ट लोग जो होते हैं ना, जो एक्सपर्ट साइकियाट्रिस्ट हैं, वो कैसे ट्रीट करते हैं, वो इसको इस तरीके से ट्रीट करेंगे, बच्चे को पहले बिठाएंगे, उसको वर्चुअल रियलिटी में लेके जाएंगे, जहां पे एक बड़ा सॉफ्ट वर्जन होगा नन का या जोकर का, बड़ा सॉफ्ट सा, स्टेप 1 का बेसिक, और बच्चे को उसके साथ थोड़ा सा इंटरेक्ट करवाया जाएगा, और बच्चे को कहा जाएगा अच्छा ये अब आपके करीब आएगा ना, आपने इसे एक मुक्का लगाना है। वो बच्चा जब करीब आएगा, बच्चा पहले डरेगा, लेकिन चूंकि थोड़ा सॉफ्ट वर्जन होगा, क्योंकि गेम के अंदर या जो मूवी के अंदर होता है ना कैरेक्टर, वो हमारी मर्जी के मुताबिक मूव नहीं करता, वो तो डायरेक्टर ने जैसे कर दिया ऐसे मूव करेगा, और वो हॉरर डिस्प्ले करेगा। लेकिन जब बच्चे के जहन से ये डर निकालना है तो फिर उसको करीब लेके आएगा, बच्चा उसको मारे, बच्चा कहेगा अच्छा ये तो कोई मसला ही नहीं है, इसको तो मैं मार के भगा सकता हूँ, वो एक लगाएगा, वो उसे माफी मांग के भाग जाएगा। अब ये जाहिर है पीछे सारा ट्रेनिंग होगी, डाटा होगा, इस तरीके से बच्चे के जहन से उसका डर निकाला जा सकता है। इसी तरह बड़ों में भी बाज़ औक़ात इस तरह की ट्रॉमा सिचुएशंस आती हैं, तो उनको भी डील करने के लिए मेडिकली ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी का यूज किया जाता है। तो ये हेल्थ केयर में हो गया। और रिटेल में कैसे हो गया? रिटेल में जैसे अभी एग्जांपल दिया आपको, क्या वाला, फर्नीचर के, और वो क्या फ्रिज, और वो मेकअप की एग्जांपल देता है कि खवातीन ने अगर ये देखना हो कि भाई फॉर एग्जांपल ये वाली लिपस्टिक कैसी लगेगी, ये वाला क्या कहते हैं, और जितने भी किस्म के मेकअप की आइटम्स होती हैं ये कैसी लगेंगे, तो बजाय ये कि फिजिकली दिखाएं, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आपने इमेजिन कीजिए कि अब लिपस्टिक खरीदनी हो तो एक्सपीरियंस करना है कि भाई ये मेरे चेहरे पे कैसे लगे, पहले एक लगाएं, एक लगा के टेस्ट कर लिया, फिर दूसरी नहीं लगा सकते, वरना कलर डिफरेंट हो जाएगा। आपको पता है ना, 2 कलर मिलाए तो एक तीसरा कलर क्रिएट हो जाता है। लेकिन ऑगमेंटेड रियलिटी के जरिए से, किसके जरिए? ऑगमेंटेड के वर्चुअल, ऑगमेंटेड, क्योंकि बाकी का फेस तो रियल वाला होगा, सिर्फ उस हिस्से पे वो आप देख सकते हैं, आप जो भी आपकी स्किन के लिहाज से, आपके चेहरे के लिहाज से सूटेबल हो वो बाइंग कर सकते हैं। तो कंपनीज अपने कंज्यूमर को फैसिलिटेट करने के लिए, अच्छी चॉइस के लिए इस तरह की टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। और मुझे याद आ गया, ये जो मोबाइल में कुछ एप्लीकेशंस होती हैं
उसमें ऑप्शन होती है कि आप कोई बड़े कोई चेंज कर सकते हैं, वो अजीबोगरीब सी चीजें लग जाती हैं, वो कभी क्या बड़े बड़े कान हो जाते हैं, क्या फिल्टर, शाबाश फिल्टर। ये जो फिल्टर्स लगते हैं ये कौन सी वाली है कि वो देखें फेस तो हमारा जेन्युइन है लेकिन उसके साथ ओवरले हो जाती है, चीजें ऐड ऑन हो जाती है, वो कौन सी एग्जांपल है वाला? ऑगमेंटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी? ऑगमेंटेड रियलिटी की एग्जांपल, ठीक है जोकर। लेकिन कंपनी उसी चीज को जिसको आप एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, कंपनी देखें लिपस्टिक बनाने वाली कंपनी, जो मेकअप बनाने वाली कंपनीज है, उसी चीज देखें टेक्नोलॉजी तो वही है लेकिन वो एंटरटेनमेंट की बजाय अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो बताइए क्या एप्लीकेशन क्लियर हुई आपको कि हम ऑगमेंटेड रियलिटी वर्चुअल रियलिटी को किसी का यूज करें? याद रखें हर इंडस्ट्री के अंदर उसने आपको ऑगमेंटेड रियलिटी के यूज की भी एग्जांपल दी है और वर्चुअल रियलिटी की भी एग्जांपल दी है। डन जी, फीचर्स क्लियर, यूज क्लियर। कहता है क्या इसके कुछ अब सबसे आसान चीज क्या कोई बेनिफिट्स और चैलेंजेस हैं? क्या ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं या कुछ चैलेंजेस भी हैं? आपके ख्याल में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा भला? कॉस्ट उसके, अब बेहतरीन। लेकिन पहले देख रहे हैं बेनिफिट्स क्या है। बेनिफिट्स क्या है? इनहेंस यूजर एक्सपीरियंस। आप एक चीज को सिर्फ कंप्यूटर में देख लें, मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे हैं तो एक्सपीरियंस लेवल कुछ हो रहा है, वो चीज आपके सामने है, एक्सपीरियंस लेवल कुछ हो रहा है, और आप उस चीज के अंदर हैं, एक्सपीरियंस कुछ हो रहा है। तो ये जो ऑगमेंटेड रियलिटी वर्चुअल रियलिटी क्या करेगा? आपके यूजर एक्सपीरियंस को इनहेंस करता जाएगा। कॉस्ट इफेक्टिव ट्रेनिंग है। F16 रियल में अगर ट्रेनिंग करवाएंगे और गलती हो गई, वो बटन दबाना नहीं था जो दबा दिया, फिर तो गया, बंदा भी गया, जहाज भी गया। लेकिन अगर यहां पे एक्सीडेंट हो भी गया वर्चुअल रियलिटी में तो परेशानी की बात नहीं है, रीसेट करे दोबारा से। तो बताइए सस्ता पड़ेगा कि महंगा? और सस्ता पड़ेगा तो असल जहाज पे बिठा दें आपको। क्या करते हैं आप? ऐसे थोड़ी ट्रेनिंग ऐसे थोड़ी होगी। सेफ प्रैक्टिस है। चले सस्ता महंगा को छोड़े, सेफ है कि अनसेफ है? सेफ प्रैक्टिस वर्चुअल रियलिटी के जरिए। और रिमोट इंटरेक्शन का मतलब क्या है कि आप मीटिंग में बैठे, तो अब आप कहेंगे सर जूम मीटिंग भी तो कर सकते हैं। जूम मीटिंग में दूसरा पर्सन उस लैपटॉप के अंदर है, मोबाइल के अंदर है, जबकि ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या होगा? आपके साथ बैठा, बस आप उसको हाथ नहीं लगा सकेंगे, फील कर सकेंगे उसको वहां पे मौजूद है। हाँ, लेकिन हाँ बिल्कुल। तो ये रिमोट इंटरेक्शन समझ आ गया आपको? डॉक्टर के साथ भी इसी तरह रिमोट आप मीटिंग कर सकते हैं। डॉक्टर जैसे आपके सामने आपके घर में आ गया लेकिन असल में अपने ऑफिस में बैठा है। चैलेंजेस क्या क्या है? क्या सिर्फ बेनिफिट्स हैं या चैलेंज भी हैं? क्या डिफिकल्टीज भी हैं? क्या सबसे बड़े हार्डवेयर रिक्वायरमेंट? भैया ऑगमेंटेड रियलिटी हो या वर्चुअल रियलिटी, आपको स्पेशल इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। ऑगमेंटेड रियलिटी है तो निस्बतन कम, लेस सोफिस्टिकेटेड या लेस कॉम्प्लेक्स या लेस, और वर्चुअल रियलिटी के लिए ज्यादा कॉम्प्लेक्स। कंटेंट डेवलप करना पड़ता है। आपका ख्याल है जो आपके सामने वो जो सिमुलेशन बनाई जाएगी, वो बैकएंड पे बहुत से सॉफ्टवेयर डेवलपर जो होते हैं, डिजाइनर्स होते हैं, उन्होंने पहले वो सारा डिजाइन किया होता है कंटेंट। तो आपको हार्डवेयर की भी जरूरत पड़ेगी, सॉफ्टवेयर और कंटेंट की भी जरूरत पड़ेगी। फिर इसके बाद यूजर डिस्कंफर्ट। अब कुछ यूजर वर्चुअल रियलिटी के बहुत ज्यादा आदी हो जाते हैं, वो वर्चुअल रियलिटी में ज्यादा अरसा, जैसे आप लोग अब मोबाइल की दुनिया में ज्यादा रहना पसंद करते हैं ना, तो वर्चुअल रियलिटी के बाद तो आप ये सोशल मीडिया को भी भूल जाएंगे। आप कहेंगे अच्छा इसका मतलब यह है मैं अपनी मर्जी की दुनिया क्रिएट कर सकता हूं, अपनी मर्जी की दुनिया में जिंदा रह सकता हूं, अपनी मर्जी के लोग क्रिएट कर सकता हूं, और असल जिंदगी में तो मुझे कोई लिफ्ट ही नहीं कराता। वर्चुअल रियलिटी में मैं सुपरस्टार बन जाऊंगा, लोग मुझसे ऑटोग्राफ लेने के लिए लाइन। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? ख्वाब में ऐसा हो सकता है? नहीं, लेकिन रियल लाइफ में भी नहीं। कहां होगा ऐसा? वर्चुअल रियलिटी में। रियलिटी भी है कुछ, लेकिन कौन सी रियलिटी है? रियल नहीं, ख्वाब नहीं है, रियलिटी है। लेकिन कौन सी रियलिटी? रियल नहीं, वर्चुअल। भी समझ आ रहा है आपको? तो ज्यादा इस्तेमाल करने से नौजिया फील होता है, आई स्ट्रेन, सर दर्द होती है, आंखों पे थोड़ा प्रेशर महसूस होता है,
ये इस तरह के साइड इफेक्ट्स भी हैं। अगर ये स्पेशल इक्विपमेंट का ज्यादा यूज करेंगे तो इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। उसको समझ आया? क्या पढ़ा आज हमने? ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी। शाबाश। चलिए असाइनमेंट जरूर कीजिएगा। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।